Welcome back to everyone. If you like the video, then watch the video till the end and subscribe my channel. Today we will discuss about articles a, an or the. Let's start. फ्रेंड्स, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल्स जो निश्चित होते हैं उसे बोलते हैं द, और जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, इनको बोलते हैं ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल्स द हुआ, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन हुआ। तो कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का यूज़ होगा, सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम दा के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना और आर्टिकल्स को अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा और आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे स्वर की ध्वनि वोवल साउंड्स, हिंदी में जो स्वर होता है आ से लेकर औ से औरत तक, वहाँ स्वर की ध्वनि आए वहाँ पर आर्टिकल्स ए का यूज़ होता है, सॉरी एन का यूज़ होता है। आर्टिकल्स एन का यूज़ होता है। और जहाँ पर का से कबूतर से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड्स की ध्वनि आए, कॉन्सोनेंट साउंड्स मतलब व्यंजन की ध्वनि आए, तो वहाँ पर क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो वहाँ पे एन का यूज़, और अगर शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो वहाँ पे ए का प्रयोग। बस इस चीज़ को आप याद रखना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आ बॉय, बॉय, बा, बॉय में बा की ध्वनि है तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ किया है। आ पेन, पेन, यहाँ पे पा व्यंजन की ध्वनि है तो यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। पा एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। आ यूनियन, यूनियन में या की ध्वनि है इसलिए ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर या की ध्वनि है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट आर्टिकल का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अगर हम एन के लिए देखें तो जहाँ पे एन ईयर, ई स्वर की ध्वनि है तो यहाँ पे ई वॉवल्स आया है तो यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। एन आवर, आ स्वर की ध्वनि है इसलिए एन आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर स्वर की ध्वनि आए वहाँ पर एन का यूज़ होगा, और जहाँ पर व्यंजन की ध्वनि आए वहाँ पे ए का यूज़ होगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं द आर्टिकल्स के बारे में। द आर्टिकल्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है? विद यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक ही हों, मतलब जो चीज़ें इस संसार में एक ही हैं वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है? द का यूज़ किया जाता है यूनिक चीज़ों के साथ, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड, द स्काई एटसेट्रा। और किसके साथ यूज़ किया जाता है? विद एडजेक्टिव के साथ, मतलब जो विशेषण एक ग्रुप या एक जाति का बोध कराएं, जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर एटसेट्रा। विद फेमस बिल्डिंग्स, मतलब जहाँ पर प्रसिद्ध इमारतें, प्रसिद्ध भवन के साथ में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द एफिल टावर, द ग्लोबल एटसेट्रा। तो जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह या भवन वगैरह की बात आती है तो वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ होता है। विद सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जहाँ पे किसी विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री के साथ का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर भी द का यूज़ किया जाता है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द पुअरेस्ट। मतलब काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी काफ़ी वर्ड्स हैं जिनमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है।
और कहाँ पे किया जाता है? द इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल। एक होल के साथ यूज़ किया जाता है, होल से पहले और ऑल के बाद में द का यूज़ किया जाता है। विद ऑर्डिनल नंबर मतलब क्रम संख्या, जैसे 1 2 3 4 मतलब लास्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम कुछ भी काउंट करेंगे, जहाँ पे काउंटिंग की बात आएगी वहाँ पे द का यूज़ होगा। और जब कभी सेंटेंस में ओनली शब्द, एक इकलौते शब्द की बात आती है, तो वहाँ पर भी द का यूज़ होता है, जैसे द ओनली सन। इस तरह से किसी कंट्री के नाम के साथ भी, किसी किंगडम स्टेट्स के नाम पर भी, किसी रिपब्लिक के नाम के साथ भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। विद रिवर, कैनल्स और ओशियंस, नदियों और झीलों के साथ और समुद्र के साथ भी किसका? द का यूज़ होता है। विद कंट्रीज हुज नेम इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एट्सेट्रा। और कहाँ पे यूज़ होता है? विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज़, फैमिलीज़ के नेम के साथ भी यूज़ होता है, जैसे द खान्स, द रावत, द गुप्तास एट्सेट्रा।